बजट के बाद खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जेएमपी एडवाइजर्स के चेयरमैन जयराज पुरंदरे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बजट को लेकर आपके मुताबिक ऐसे कौन से टैक्सेशन से जुड़े 3 ऐसे ऐलान हैं जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और जो आगे चल के गेम चेंजर हो सकते हैं? पहली बात तो यह है, आपको सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहली बात यह है बजट की कि बिफोर वी गो टू टैक्स, ये बजट में जो खास चीज़ है कि ये इस टाइम गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर स्पेंड करने का इरादा किया है। दिस विल क्रिएट बिग ग्रोथ, एंड बिग ग्रोथ जब होती है, कंपनीज विल डू वेल, पीपल विल डू वेल, दे विल होपफुली अर्न मोर। तो इससे क्या होएगा कि टैक्स कलेक्शंस भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये बजट में सबसे बड़ा टैक्स का एडवांटेज है कि जो लोगों को लग रहा था कि कोविड सेस आएगा या डिफेंस सेस आएगा या टैक्स बढ़ाएंगे, कैपिटल गेन्स पे और टैक्स लगाएंगे या वेल्थ टैक्स लाएंगे, ये कुछ भी नहीं हुआ है। और इसी के कारण ये सबसे एक बढ़िया चीज हुई है बजट में कि कोई भी टैक्स ऐसे ज्यादा करके कुछ बढ़ा नहीं है। सो दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव ऑन द टैक्स फ्रंट। टैक्स में जो चेंजेस किए गए हैं वे ज्यादा करके सुविधा लाने के लिए किए गए हैं, टू इम्प्रूव कंप्लायंस, टू ईज कंप्लायंस फॉर मेनी पीपल। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके रिटर्न फाइल भी किए होंगे, तो पहले ऐसा था प्रोविजन कि 4 साल तक खोल सकते थे, 6 साल तक खोल सकते थे, या इवन 16 साल तक खोल सकते थे, रीओपन द टैक्स रिटर्न। ये अभी नहीं होएगा। अभी वो कह रहे हैं कि 3 साल तक ही खोलेंगे। और इनकम 1 लाख की थी जो पहले, डिस्प्यूटेड इनकम या एस्केप्ड इनकम, वो अभी 50 लाख की है। तो फॉर ऑल स्मॉल एंड मीडियम साइज पीपल, you can get certainty, you can get stability कि government will not open returns beyond 3 years up to 50 lakhs of escaped income। तो काफी ज्यादा अभी जो रहेंगे। गवर्नमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो गवर्नमेंट का फोकस है अभी बिग फिश एज दिस है, जो बड़े बड़े टैक्स पेयर्स हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर फोकस रखेंगे। और उनके लिए अगर टैक्स एस्केप हुआ होगा तो वो 10 साल तक खोल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आम कारोबारियों को दूसरा आपको है, लगता है राहत मिलेगी इससे? हाँ, दूसरी ये बात है कि अभी क्या हो गया है, पिछले टाइम जो अमेंडमेंट हुआ था, म्यूचुअल फंड्स का इनकम जो था वो अभी टैक्स होने लगा था। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो यूलिप पॉलिसीज थी, उनके ऊपर टैक्स नहीं था, क्योंकि दे आर ट्रीटेड एज इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो उन्होंने पैरिटी लाने के लिए दे ब्रॉट इक्वालिटी, पैरिटी फॉर एवरीबडी, कि अभी यूलिप को भी हम टैक्स करेंगे अगर उसका इनकम होएगा। तो जैसे म्यूचुअल फंड का टैक्स होएगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड, वैसे यूलिप को भी लॉन्ग हम टर्म टैक्स करेंगे, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उस पे भी। लेकिन सर, इस पे सिमिलरली। काफी ज्यादा निराशा भी है। निराशा तो है, लेकिन पैरिटी भी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड को क्यों डिसएडवांटेज करें और यूलिप को क्यों ज्यादा एडवांटेज दें। तो आपको जो इंश्योरेंस करना है तो इंश्योरेंस कीजिए, यूलिप करना है तो फिर यूलिप के साथ आपको जैसे म्यूचुअल फंड पे टैक्स बैठता है वैसे भी बैठना चाहिए। तो देयर इज बीन इक्वालिटी, पैरिटी ब्रॉट इन। दूसरा ये है कि द रिच पीपल मे नॉट लाइक इट, बट पीपल हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर इनटू प्रोविडेंट फंड्स, मोर देन 2.5 lakhs पर ईयर, उनको अभी जो इंटरेस्ट था पहले टैक्स फ्री था। तो जो मिडिल इनकम ग्रुप थे, उनके लिए वो लगता था कि अरे हमको ये टैक्स सेविंग एडवांटेज नहीं है, लेकिन जिनको अच्छा सैलरी मिलता है उनके लिए एडवांटेज है। तो उसमें भी उन्होंने पैरिटी लाई है टू ब्रिंग इक्वालिटी टू ऑल, के 2.5 लाख के कंट्रीब्यूशन तक ठीक है, इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो फिर आपको उस पर टैक्स लगेगा। अभी दूसरी ये एक बात कर रहे हैं कि फॉरेनर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इवन अदर इन्वेस्टमेंट इन रीट्स एंड इनविट्स, जो रियल एस्टेट में या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में डाल रहे थे, वो डिविडेंड जो देते थे उस पर टीडीएस होता था। तो दैट यूज्ड टू बी क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ द टैक्स रेजिम। तो अभी उन्होंने क्या किया, टू एनकरेज मोर इन्वेस्टमेंट इनटू दिस, एंड इवन पीपल कैन इन्वेस्ट इन दीज रीट्स, व्हेन दे कम दे गेट अ फिक्स्ड रिटर्न। तो अभी डिविडेंड जो डिक्लेयर होएगा वो टीडीएस नहीं होगा उसके ऊपर। दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड चेंज, व्हिच विल अट्रैक्ट मोर पीपल
एंड मोर सच रीट्स एंड इन्विट्स विल कम अप, और इससे क्या होएगा, रियल एस्टेट सेक्टर को भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा, और सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ये बजट में तो काफी बूस्ट दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन ये भी एक स्टेप है जिससे अच्छा एडवांटेज है। अभी आप कैपिटल मार्केट्स देख रहे हैं कितने बूम हो रहे हैं, और ये बजट के बाद तो मार्केट और ज्यादा वो, और ज्यादा हुआ है, बजट के विच दिन इज ही सर अनयूजुअल फॉर अ पोस्ट 25 इयर्स की जो बजट के दिन ही 2200 का एक सैल्यूट दिया सेंसेक्स ने। हाँ हाँ हाँ। तो ये उन्होंने क्या किया है कि जो ये one of the reasons why it is going in is FPIs, foreign institutional investors, foreign portfolio investors are putting in billions of dollars into our capital market. तो उनके लिए क्या होता था कि टैक्स जो काटते थे वो डोमेस्टिक लॉ के रेट पे काटते थे 20%, सोचिए। तो अभी जो डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है इंडिया की और वो फॉरेन कंट्री की, उसके वो ट्रीटी के प्रोविजंस के अंदर टैक्स रेट कम हो सकता है डिविडेंड पे, 10% हो सकता है। तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है, हम 10% ही टैक्स लगाएंगे, 20% नहीं लगाएंगे, नहीं तो ज्यादा टैक्स कटता था उनका। तो ये एडवांटेज हो गया, तो और भी मनी विल कम इन टू इंडिया थ्रू दी FII FPI रूट, विच विल बी अगेन बूस्ट टू द कैपिटल मार्केट्स। स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने क्या किया है कि जो 2-3 टैक्स हॉलिडे था, एग्जेम्पशन था, वो 1 साल और बढ़ा दिया है, तो वो अच्छी बात है। तो स्टार्टअप्स के लिए वैसे अच्छा है। और ये गिफ्ट सिटी जो कर रहे हैं IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, वो क्या होता था, काफी बाहर से इन्वेस्टमेंट करते थे और इंडिया में आके नहीं करते थे बिजनेस, बाहर से करते थे। इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, यू कैन डू फ्रॉम आउटसाइड। तो टू एनकरेज पीपल टू मूव टू द IFSC, उन्होंने काफी बेनिफिट्स दिए हैं, सेवरल चेंजेस ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, एयरक्राफ्ट लीजिंग, एयरक्राफ्ट सेल, काफी काफी बेनिफिट्स हैं जो IFSC के लिए दिए गए। तो दीज आर सम ऑफ द बिग बेनिफिट्स। एक दूसरा चेंज है जो मैं मेंशन करना चाहता हूं कि जनरली फॉर द पब्लिक एट लार्ज इट इज गुड कि ये जो इंश्योरेंस था 1 लाख का 5 लाख किया डिपॉजिट इंश्योरेंस विद बैंक्स। तो अभी क्या कह रहे हैं, कभी कभी बैंक्स आर गोइंग इनटू प्रॉब्लम एंड दे आर लॉकिंग इन द डिपॉजिटर्स मनी, RBI is giving direction, और वो कह रहे हैं कि money will not be paid back over 25,000 or 50,000. तो now what they are saying is, government has said कि up to that 5 lakhs of deposit insurance, even if the bank is stressed, depositors should be able to access their money. This is a good change for depositors, because people who are older people, pensioners, they want to keep safe money in banks, and if banks are stressed, then they're not getting their money back. तो अभी ये 5 लाख at least up to that amount, that is a good relief that has been provided. So yes, these are some of the changes which have been made, which are I think quite attractive. जैसे आपने सब कुछ एकदम संक्षिप्त में बताया सर। एक यूलिप पे जो 2.5 लाख से ज्यादा यूलिप का इन्वेस्टमेंट होगा वो मैच्योरिटी पे टैक्सेबल होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि अब 2.5 लाख का एक लिमिट बढ़ा दी है, तो आगे चल के 2 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 1 लाख आ जाएगा, तो और ज्यादा पैरिटी लाने का पर्पज है? तो मेरे को तो ऐसे नहीं लगता है कि दे विल ट्राई एंड रिड्यूस दिस लिमिट। ऑफ कोर्स आई कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट they are trying to, I think the government increasingly in the last few years is focusing on the big ticket items. तो 2.5 लाख के उससे कम तो काफी छोटा होगा, फिर they are attacking middle class and the poorer sections who are saving. So I don't think they will reduce it. Personally, I don't think they will reduce it. They are sure now focusing on the richer people, on the people who are doing better, on the companies which are larger. वो आपने ये भी देखा कि रीओपनिंग जो मैंने बोला वो भी अभी 1 लाख का 50 लाख किया है, तो रीओपनिंग भी बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके ऊपर फोकस होगा, नॉट द स्मॉलर टैक्स पेयर। नहीं सर, यूलिप में क्योंकि जो कंपनी से बात हो रही है तो उन्होंने तो प्लान कर दिया है कि अगर जो फैमिली के लिए देते थे उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हस्बैंड का, वाइफ का, चिल्ड्रन का, तो देयर कैन बी ट्रिंकिंग अपॉन फॉर कंपनीज। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आगे चल के इसकी लिमिट जो है वो कम की जाएगी, अभी एक शुरुआत है। सर आगे मैं आपसे समझना चाहूंगा कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो उसको कितना और ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, बजट में दिया गया है, जिसका हमको फायदा दिखेगा? I think huge benefit. The biggest focus in this budget is the government spend on different types of infrastructure, whether it is ports, roads, airports, power sector, railways, all sorts of infrastructure. Government has announced huge expenditure in lakhs of crores.
So these are very big amounts to be spent either in the coming year or in the coming say 5 years. But lot of money is being focused. इससे advantage क्या है कि the infrastructure of the country will improve, the quality of life will improve, but because of better infrastructure there will be more job creation. Everybody will get more business. जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बिजनेस कर रहे हैं ये स्पेस में उनको भी काम मिलेगा, वो एम्प्लॉयमेंट देंगे. So there will be greater prosperity and it's a circle. It's where things will keep improving. The big thing in this is that they are doing infrastructure spend in different areas. अभी इसके लिए उन्होंने we used to have some decades ago we used to have long term financing through the financial institutions. पहले ICICI, IDBI ये बैंक्स नहीं थी, they were financial institutions for long term lending. वो सब बंद करके काफी वो बैंक्स हो गए. Now banks cannot do long term lending, उससे mismatch होता है. तो now they have proposed to set up a DFI for long term lending. Initial capital they are putting in there is planned to be 20,000 crore rupees. काफी बड़ा amount है. And in the next 3 years they want this DFI to invest 5 lakh crore rupees in infrastructure projects. So that is a very good move. Secondly, they are recapitalizing public sector banks with another 20,000 crores. So that is good news, and that's why bank stocks I think went up. One of the reasons. Also, they are now setting up so-called bad bank. जो banks के NPAs हुए हैं ये 2-4 साल में काफी discussion हुआ है इसके ऊपर. ये जो NPAs हुए हैं वो they will all be put in a asset reconstruction company and then they will be disposed of. So the banks which remain will have good debts. They will become stronger, and now they are proposing for the first time to privatize 2 public sector banks and one general insurance company, and they are talking of the IPO of LIC. Apart from all the privatization which is already in the pipeline like Air India, BPCL वगैरह वगैरह जो है. So I think this is a very good move, and I personally think it will boost confidence and financial sector quality will go up, which is very necessary for the growth of our country. So I think that is very, very good news in terms of these changes. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच.